अस्सलाम वालेकुम। हम अपने गार्डन में बहुत सारी ऐसी बेलें ग्रो करते हैं जो हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक देती हैं, और स्पेशली मनी प्लांट जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन आज मैं मनी प्लांट के बारे में नहीं, आपको एक और वाइन के बारे में बता रही हूँ जो ना सिर्फ ये कि वो एडिबल है, बल्कि हम उसको एज ए डेकोरेटिव वाइन के तौर पे भी अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया भी है, और ये मेरी फेवरेट वाइन है। और देख के भी आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा, अपनी पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है। मैं बात कर रही हूँ मैलेबल स्पिनच के बारे में। और अब आप देखिए कि चूँकि ये गर्मियों की स्पिनच है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आम स्पिनच इस्तेमाल करते हैं जो सर्दियों की स्पिनच है, और वो हम अक्सर करते हैं। लेकिन मैलेबल स्पिनच के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं तो उनको पता है कि ये कितनी ज़बरदस्त होती है। और हम इसको एज ए डेकोरेटिव वाइन के तौर पे अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। आप ना भी इसको अगर खाना चाहें, वैसे ये बहुत अच्छी होती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। लेकिन अगर ना खाएं तो आप इसको इससे भी ग्रो कर सकते हैं। और आज जब मैं अपने गार्डन में आई तो मैंने देखा कि इसमें सीड्स बन चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आपको सीड्स दिखाऊं, इसलिए कि मैंने भी इसको कुछ सीड्स से ग्रो किए हैं, कुछ मैंने ब्रांचेस से ग्रो की थी। लेकिन ये जो मेरा प्लांट था, ये मेरी दोस्त ने मुझको दिया था और उसके पास था, वहाँ से मैं लाई थी। और अब आपको दिखाऊँ कि जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर सर्दियाँ स्टार्टिंग के वक्त इसमें सीड से बन जाते हैं। और मैं आपको सीड दिखाती हूँ, छोटे छोटे से काले काले से सीड्स हैं, काफ़ी ऊंचे हैं, तो मैं ज़रा सा ऊंचा करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपको शायद दिख रहा हो, ये है इसके सीड्स। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये इनके सीड्स हैं। और एगो सीड्स ये बने हैं, और कुछ सीड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। थोड़ी धूप ज़्यादा है तो इसलिए मुझे तो नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये सीड्स हैं, तो ये सीड बन जाते हैं। इनके सीड तोड़ लेते हैं हम, चलें तो सीड मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, ये हैं इसके सीड्स। ये देखिए, आप इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके सारे सीड जमा करके। तो इस तरह इसके सीड बन जाते हैं, और फिर हम सीड को समझिए मैं किसी चीज़ से कट कर लेती ना, इसको रुक के मैं इसके ये सीड ऊपर से आहिस्ते से तोड़ती हूँ, तोड़ के मैं लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। रुकिए, ये देखिए, ये हैं इनके सीड्स। ये देखिए, ये मैंने सीड्स तोड़े हैं, और ये सीड्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और इन्हीं सीड को जब हम ग्रो करते हैं तो मैलेबल स्पिनच निकलती है, और ये काफ़ी, इसको यूँ खाते भी हैं, पता है। ये देखिए, आपको देखो, बहुत डार्क पर्पल कलर के होते हैं। ये देखिए, इतने खूबसूरत होते हैं। और ये इसको हम लबोते हैं ना, तो दोबारा से हमारे यही प्लांट निकलते हैं। तो ये सीड भी खाए जाते हैं। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये देख कितने डार्क पर्पल कलर का है ना। तो ये खाए भी जाते हैं, बहुत से लोग इसको खाते हैं। और मैंने तो इसको ब्रांच के ज़रिए उनके पास से लेकर आई थी। उसके बाद मैंने ब्रांचेस कट करके इसको लगाया। और चूँकि ये सर्दियों का प्लांट नहीं है, गर्मियों का है, इसलिए ये अक्सर सूख जाता है। लेकिन अभी हमारे घर चूँकि बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए अभी लगा हुआ है, और ज़्यादा बड़े उस पर नहीं लगा हुआ है। देखें, एक दो तो छोटे पॉट में लगे हैं, और एक के अंदर ही मैंने 3 लगा रखी हैं। और अब इसको बहुत सारी मैंने ब्रांचेस इसकी कट की, इसलिए कि मुसलसल ये देखिए, ये सूखती जा रही हैं, ये सारी ब्रांचेस सूखती जा रही हैं। तो हम इसको कट करते जाते हैं, वेट नहीं करते कि ये पूरी सूख जाए। जहाँ से ब्रांच जितनी सूखी, वहाँ से मैंने कट कर दी। और आप देखिए कि ग्रीन वाला जो है, ग्रीन के कलर के भी होते हैं। ये देखिए, मैंने ग्रीन लगाई हुई है, और ये मैंने कुछ अर्से पहले लगाई हैं, इसलिए कि मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि सारे ही सूख जाएँ ये प्लांट्स। और ये ग्रीन वाले की तो मेरे पास सीड भी नहीं है, ये मैंने ब्रांच सब्ज़ी वाले से मंगवाई थी, और उसी से मैंने ये ग्रीन रंग की लगा ली थी। तो अब मेरे बस काफ़ी ये लगी हुई है। और देखिए, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कहें, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये तो एक बड़ा पॉट हो गया, 14 इंच का पॉट है। लेकिन मैं आपको दिखाऊँ, छोटे छोटे पॉट्स पे भी हम लगा सकते हैं। अब ये देखिए, मेरे पास ये 6 इंच का पॉट है, ये 6 इंच का पॉट है, और 6 इंच के पॉट में देखिए हमने ये लगाई हुई है। इतने अच्छे तरीके से ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए। और इसके तो हम खाते भी हैं, लेकिन अगर आप ना खाना चाहें तो आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए कि देखिए, और ये सनी प्लेस पे लगा सकते हैं, सनी स्पॉट पे आप। मनी प्लांट तो हम नहीं लगा सकते, जैसे कि मेरे ये पोर्शन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो मनी प्लांट यहाँ ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए मनी प्लांट जो है वो देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो अक्सर बेशतर यहाँ पर भी धूप आ जाती है, लेकिन कोशिश यही होती है मेरी कि कुछ कवर डाल दूँ, कुछ कर दूँ, लेकिन ज़्यादातर धूप नहीं आती है।
तो ये मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे पास मनी प्लांट हम नहीं रख सकते, तो वहाँ आप ये लगाकर अपनी दीवारों को बहुत अच्छा मतलब ग्रीन सा लुक दे सकते हैं। वैसे तो बोगनविलिया भी लगाई जाती है, लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती है कि हम बोगनविलिया नहीं चढ़ा सकते, तो वहाँ आप ये मलबेरी स्पिनच की वाइन बहुत आसानी से चढ़ा सकते हैं। अब आप देखें कि मेरे यहाँ पर मनी प्लांट सारे जो मैंने ग्रो किए हुए हैं दीवार पर, इसी के बीच में मैंने मलबेरी स्पिनच भी लगाई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा 8 इंच का पॉट है, ये 8 इंच का पॉट है, और इसमें देखें यहाँ से ये आई है, यहाँ से होती हुई, तो ग्रीन लुक बहुत अच्छा लगता है। वो जगह जहाँ मनी प्लांट हम नहीं चढ़ा सकते धूप में, वहाँ हम ये चढ़ा दें। और देखें ये होती हुई, यहाँ से होती हुई, ये देखें ये कहाँ कहाँ जा रही है, ये देखिए नीचे से आई है और अभी ये आ गई है। तो बहुत आसानी से हम मलबेरी स्पिनच अपने घर लगा सकते हैं। और मुझे आप लोगों ने कई दफ़ा कहा कि हमें सीड भिजवा दें या प्लांट दे दें, तो रियली मैं आपको कैसे भिजवाऊँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अपने सब्ज़ी वाले से, ये जहाँ से आप लेते हैं वहाँ आप उससे कह सकते हैं, तो वो आपको आसानी से इसकी ब्रांचेस कुछ अर्से बाद तो ला ही देंगे। आप उनसे मंगवा लीजिए और फिर लगा दीजिए। और कट करने और लगाने का तरीका ही बहुत आसान है। आप ये ब्रांच देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी कुछ ब्रांचेस लगाई, मुझे अभी याद आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। चूँकि ये ख़त्म हो रही है ना, तो मैंने कहा चलें कुछ ब्रांचेस लगा लूँ। हो सकता है अभी इसकी ब्रांचेस चूँकि सूख गई थी, मैं कट करती रहती हूँ ना, तो देखिए मैंने अभी ये ब्रांचेस लगाई थी, और इसके अंदर मैं सारे इसकी लीव्स वापस तोड़ के डाल रही हूँ ताकि यहाँ पर कंपोस्ट बनती रहे। और ये देखिए मैंने ब्रांचेस लगाई हैं, अभी 2 दिन हुए, और अभी तक तो ये लगी हुई हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं सीड लगा दूँगी। तो ब्रांचेस जो हैं वो आप लगा सकते हैं और मंगवा के। और चूँकि आजकल इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो हो सकता है आपको मलबेरी स्पिनच ना मिले, लेकिन जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो आपको मलबेरी स्पिनच मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आप उसके मंगवा लीजिए ब्रांचेस, या उसके पौधे मंगवा ले, वो मतलब सब्ज़ी मंगवा लीजिए, और फिर आप जो है वो उसको ग्रो कर लीजिए। तो मैं तो कहूँगी आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त वाइन होती है। और देखने में गर्मियों में तो जब आप बाहर से आएँ और फिर रेड स्टेम इसके लगे हों, ग्रीन पत्ते हों, तो वाकई में बहुत अच्छी लगती है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।